तो बतूल, अब ये जो सीज़ फायर के बाद जो डायलॉग होने हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस के हामिल होंगे? या पाकिस्तान को किन पॉइंट्स पर इस वक्त जोर देना चाहिए? चूँकि ये सीज़ फायर उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान का अपर हैंड था। अगर ये 1-2 रोज़ पहले सीज़ फायर होता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन अपर हैंड में जब पाकिस्तान ने सीज़ फायर के लिए एग्री किया है, तो अब पाकिस्तान को कौन से ऐसे पॉइंट्स जो कि इस वक्त पाकिस्तान के फ़ायदे में हो सकते हैं वो मनवा लेने चाहिए इस पोजीशन में? देखिए, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक बातें कर रहे हैं और अच्छी बड़ी पॉजिटिव बातें हैं और ये बड़ी आइडियलिस्टिक और यूटोपियन सोच है जो आपके ज़हन में आ रही है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की ऐसी रिवलरी है नहीं। ये रिवायती दुश्मन हैं, दोनों ममालिक में ग्रजेस और एक माज़ी है, जिसको हम बहुत आसानी से नहीं कह सकते कि चलें हम पहले आपकी बात सुनते हैं या फिर आप हमारी बात सुनिएगा। तो जहाँ पे ग्रजेस इन्वॉल्व हो, सबसे बड़ी बात ट्रस्ट डेफिसिट है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ऐसे ममालिक हैं कि अगर वो टेबल पे आ भी जाएँ, इसके बावजूद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पाइल अप होना मोस्टली भारत की तरफ से किया गया कि कभी इन्होंने बायकॉट किया मुज़ाकरात का, कभी मुज़ाकरात को अटेंड नहीं किया, सेक्रेटरी लेवल से आगे कभी बढ़ाने की कोशिश नहीं की, पर्टिकुलरली मुशर्रफ साहब के इरा के बाद। तो इससे आप भारत का जो इंटेंशन है वो क्लियरली ले सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैव बीन रियली वेलकमिंग whenever it came to talking about these particular issues diplomatically। और पाकिस्तान तो कभी इस हक में भी नहीं रहा कि ट्रेड बंद की जाए इंडिया के साथ। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपको इतना प्रोवोक किया जाता है तो आप भी कुछ सख्त डिसीजंस लेते हैं। जैसे आप देखेंगे इन हालात में इंडिया ने वो पाकिस्तानी जो वहाँ पे मुकीम थे, किसी की शादी हो गई थी, कोई नौकरी करता था, उनको भिजवा दिया। ऐसी कोई हरकत पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं हुई। हमने किसी मरीज़ को नहीं भिजवाया, हमने किसी भारतीय को जो सेटल्ड था या किसी काम से पाकिस्तान में था, जो कि आते हैं लोग नॉर्मली ट्रैवल करते हैं, आपको ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इंडिया से आपकी ये मुतबादिर से आपको ये मिसालें मिलती हैं। इससे ये एस्टैब्लिश होता है हिस्टोरिकली कि इंडिया का एक एटीट्यूड है, एक नफ़रत अंगेज़ रवैया है पाकिस्तान की तरफ। और जब आपकी एक सोच बनी हुई होती है और अब तो उसके ऊपर बिल्डअप हो गया है मोदी का पर्टिकुलर नज़रिया, आरएसएस का, जो कि एक एक्सट्रीमिज़्म सोच के मालिक हैं, जो बज़ाहिर तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है पर वो ऐसे बिहेव नहीं करते। जिस तरह से इंडिया में मुसलमानों के साथ सलूक किया जाता है, जिस तरह से इंडिया में उन्हीं लोगों के साथ सलूक किया जाता है जो इंडियंस या हिंदू होते हुए अपनी गवर्नमेंट पे सवाल उठाते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं, वो कोई फॉरेनर्स हैं, उनके साथ बहुत बुरा किया जाता है। इनफैक्ट एक खबर अभी सर्कुलेट कर रही है इंडियन मीडिया के थ्रू, वैसे तो उनकी खबरें मोस्टली झूठी होती हैं, लेकिन चूँकि उनकी है, उनके हवाले से तो उन्हीं के सोर्स कोट करेंगे आप। एक यूट्यूबर है प्रोबेबली, उसने कुछ पाकिस्तान के प्लेन्स की वीडियोस बनाई जो शॉट कर रहे थे राफेल को। तो उसने नेचुरली वो वीडियोस कैप्चर की और उसने अपने यूट्यूब चैनल से डाली। और इससे पहले ये खबर इतनी फैली भी नहीं थी कि ये हो गया, अभी सिर्फ पाकिस्तान कह रहा था, इंटरनेशनल मीडिया ने खबर नहीं उठाई थी। तो उस यूट्यूबर बेचारे को गायब कर दिया गया और अब उसकी खानदान उसको ढूंढ रहे हैं। हालांकि शिकस्त भी हुई, लेकिन रवैया ऐसा है कि इस के रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी को या जो यूट्यूबर था उसको गायब कर दिया गया। तो जिन 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 ममालिक का रवैया इस तरह होता है, वो सिफारती ताल्लुकात पे बिलीव नहीं करते, वो डिप्लोमेसी पे बिलीव नहीं करते। और इसलिए टेबल पे आना, मुज़ाकरात होंगी, बात होंगी, ये बहुत अनयूजुअल एक्सपेक्टेशन है। अगर ये भारत के अलावा कोई भी मुल्क होता, भारत और इजराइल के अलावा, तो हम इन लाइन से बात कर सकते थे अरबाब, लेकिन नॉट विद इंडिया पर्टिकुलरली। और इससे भी बड़ी बात है कि ये लड़ाई हुई है सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए। अच्छा, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं थी। जो पहलगाम का वाक़या था, उसको इंडिया ने एक जस्टिफिकेशन के तौर पे इस्तेमाल किया कि दे हैव गॉट दिस रीज़न। और इसको कैसस बेली कहते हैं इस एटीट्यूड को, कि आप किसी गलत रीज़न को जस्टिफाई करो कि देखिए आपने फलां चीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं तो मैं आप पे हमला कर रहा हूँ। और इंटरनेशनल लॉ में भी इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन पहलगाम वाक़ये को ग्राउंड बना के इंडिया ने वॉर इम्पोज़ करने की 100% कोशिश की और वो 100% ना। तो ये दो तरफ़ा अमूर पे बात करेंगे, सिक्योरिटी पे बात करेंगे, कश्मीर पे बात करेंगे, ये हरगिज़ नहीं होने वाला मेरा ख़्याल है। इट इज़ टू मच टू एक्सपेक्ट। आप शुक्र करें कि सीज़ फायर हो गया है, क्योंकि जो हालात बन गए थे, बच्चों के स्कूल्स बंद हो गए हैं, लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे, एयर स्पेस बंद हो गई है, मामलात ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो रहे थे। शुक्र है पाकिस्तान में कोई नुकसान नहीं हुआ इस तरह से, लेकिन लोगों की लाइफ तो इफ़ेक्ट हो रही थी। तो वी आर हैप्पी कि एटलीस्ट सीज़ फायर हो गया है। लेकिन उससे ये एक्सपेक्ट कर देना कि दोनों ममालिक कितने कॉर्डियल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ कि आओ चलो दोस्ती कर लें या पुराने मसाइल हल करें, वो नहीं होगा।
बिकॉज ऑफ दीज रीजंस हम इस सिचुएशन में गए। और अगर आप इंडियन मीडिया को फॉलो करें तो वहाँ के सहाफ़ी तो क्रिटिसाइज करें अमेरिका को, वो ट्रम्प को कह रहे हैं कि ट्रम्प कौन होता है ये कहने वाला, कि हमारी तरफ से बात करने वाला क्या होता है। भाई आपके अथॉरिटीज़ उनसे बात की होगी, सागदार साहब ने कहा है, फिर आपके फॉरेन मिनिस्टर का, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का बयान आया, तो दे आर सो वेल इन्फॉर्म्ड, उनको पता ही नहीं कि उनके अथॉरिटीज़ के कंसेंट से हो रहा है। तो ये एक रवायती लड़ाई थी जो कि हर कुछ सालों में होती है। इस दफ़ा इसका पैमाना बड़ा था लेकिन कुछ भी नया नहीं था। पहले भी भारत हमसे नफरत करता था, अब भी करता है। पहले भी हमने बर्दाश्त करके जवाब दिया, अभी भी हमने बर्दाश्त करके जवाब दिया। और भारतीय अफवाज की जो तर्जुमान दोपहर में आकर जिस तरह उन्होंने कि अब हम मजीद एस्केलेशन नहीं चाहते, तो उससे एक डिफेंसिव अप्रोच उनकी जाहिर हो रही थी। और ये पता चल रहा था कि अब शायद वो सीज फायर या डी एस्केलेशन की तरफ जाएं और उसके लिए किसी सालिश की जरूरत पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।